जी। कि हैसियत छोटी विचार बड़ा, जमीन से जुड़ा सही के साथ खड़ा। चुपचाप है ना, बस हम आपको ये गाड़ी दे रहे हैं, ये आप चुपचाप ले लो। और वो मेरे साथ पूरा आपका गला हाँ, अभी भी भरा गया है। न्यूज़ फायर के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। 2 दिन पहले से लगातार हँसी हल्के में एक वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद एक नाम गूंजा, योगेंद्र योगी। आपने एक मत पोस्ट की, जो आपने एक वीडियो देखी कि उसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया कि योगेंद्र योगी एक ऐसा चेहरा है जो ज़मीन से जुड़ के ज़मीन पे काम कर रहा है। हमें भी कुछ उत्तेजना सी हुई कि कुछ जानना चाहिए, उस शख्स से मिलना चाहिए कि क्या जो बातें बताई गई वीडियो में क्या वो सच हैं या उसमें कुछ लाग लपेट है। तो यही सब पूछने के लिए हम एकदम से आज पहुंच चुके हैं योगेंद्र भाई के पास। योगेंद्र भाई नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार और सभी न्यूज फायर के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी, जैसा मैंने सुना उस वीडियो में कि योगेंद्र योगी जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हैं, और जैसा आपने नमस्कार किया उसी में झलक लग गई हमें भी। चलो, ये तो आपका बड़पन है भाई। जी, मैं जैसा हूँ आपके सामने हूँ। जी। अच्छा, आपने देखी वो वीडियो क्या? आपके बारे में जो हाँ कुछ हाँ बातें हाँ की गई? हाँ, मुझे काफी सारे लोगों के फोन भी आए। हुँ। और देखिए, वैसे तो मेरे बारे में सबको पता है। और अभी कुछ लोगों ने ना 2 एक दिन से सबको पता चल हाँ गया है। हाँ हाँ, और कुछ लोगों ने ना एक थे आप दीपेंद्र उसमें। जी जी, अपन मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, स्लोगन भी दिया है जी। कि हैसियत छोटी विचार बड़ा, जमीन से जुड़ा सही के साथ खड़ा। वाह, वाह! ये यानी कि लोगों ने आपके बारे ये में बोलना जी शुरू जी कर जी दिया। जी जी। और देखिए, मैंने ना 31 तारीख को मेरे गांव को इकट्ठा किया था, गेट टुगेदर बात करने के लिए 31 उनसे। दिसंबर को हुआ आपने। 31 दिसंबर को। हुँ, तो सबने मैंने कहा कि भी देखो, कोई भी कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, जी, वो अपनी जमीन से जुड़ा होता है। वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसके गांव का नाम, उसकी जन्मभूमि का नाम उसके साथ जुड़ा होता है। जी, जिस प्रकार से आज हम भगत सिंह जी की रागनी सुनते हैं, वो कहते हैं नवा शहर के पास एक खटखट गला गांव सुना हो रहा है। जी। तो यानी कि चाहे अच्छा किया हो या चाहे बुरा किया हो, लेकिन उसके गांव का नाम, उसकी जन्मभूमि जी, का नाम हर वो इंसान उसके के साथ मरने तक साथ रहता है साथ लाइफ में। रहता है। जी, तो मैंने गांव के लोगों को जब इकट्ठा किया, तो सभी गांव वालों ने मैंने कहा कि देखो, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया, राज्य जी, मंत्री का दर्जा दिया। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, जी। राजस्थान जाता हूँ, तो वो लोग मुझे ये समझते कि ये राज्य मंत्री रहा है, हुँ, हुँ। तो क्या पता कितना बड़ा आदमी होगा। जी, जी, तो वो उस हिसाब से मेरे को आंकते हैं। जी। लेकिन मैंने गांव वालों को कहा कि कभी आप घमंड नहीं होता वो चीज़ें सुन नहीं के? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने गांव वालों को कहा कि आपने मुझे देखा है यहाँ से पैदल चलते हुए, कई बार हुँ। साधन हमारे गांव में नहीं जाते थे, तो पैदल आके 2 किलोमीटर फिर कोई जी, साधन पकड़ते थे। और जब भी कोई कांग्रेस का कार्यक्रम होता था, मैं नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़ा हुआ था। जी, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमने नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से सफाई अभियान, पेड़ पौधे लगाना गांव में, और स्वच्छता के लिए जी, कार्यक्रम करना। और जैसे हरियाणा दिवस के ऊपर, 15 अगस्त के ऊपर, जी, या फिर गणतंत्र दिवस के ऊपर अलग अलग लघु नाटिकाएं करना, ये हम अक्सर करते रहते थे। धीरे धीरे तब भी मैं उन नाटकों में भी गांधी का रोल मैं करता था। जी। तो उसी वक्त से एक जो गांधी जी की विचारधारा है, सत्य अहिंसा प्रेम की, हुँ, हुँ। और चाहे हत्यात्म की लगा लो, कि सबसे पहले अपने आप को जानना। फिर हम अ, गांधी जी ने एक बात कहा था कि जब तक आप दूसरों के अंदर जो परिवर्तन लाना चाहते हो ना, हुँ। वो जब खुद में अगर आपके नहीं होगे, तो आप दूसरों के अंदर वो परिवर्तन नहीं ला यानी कि आप खुद सकते। गुड़ खाना छोड़ दोगे तो आप दूसरों को कह सकते हैं, भई आप भी हाँ, गुड़ ना हाँ। खाओ। जी, 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 जी। तो उसी माध्यम से फिर गाँव वालों ने, सभी ने ये किया कि आप का जो संघर्ष है, हुँ, वो आज तक हमने देखा है। और आपका जो संपर्क है, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार के प्रति जो आपकी निष्ठा है, जी, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रति आपकी आस्था है, चाहे राहुल गांधी जी के प्रति जो आपका वहाँ तक पहुँचे हो आप, जी, तो हम पूरा गाँव आपके साथ हैं। और जैसा जहाँ पे भी कहोगे हुँ, कि आप कहीं रैली हो, कहीं साधन लेके जाने हो, आदमी, औरत, जितने भी गाँव की जो भी ज़रूरत होगी, हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। तो मैं एकदम से भावुक भी हुआ कि देखो, मैं जिस गाँव में जन्म लिया, और वो मेरे आ साथ पूरा आपका आपका गला हाँ, अभी भी भरा गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
कि आपका जो गांव है जैसा उसमें वीडियो में भी बताया गया, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि कब का आपका जन्म है, कौन से गांव का है, और राजनीतिक पृष्ठभूमि है आपकी या कुछ नहीं है, वो आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, जी, काफी ये आप ये देख सकते हैं कि जो इंसान है ना उन लम्हों को याद करके इतना भावुक हो रहा है, हालांकि हमने कोई भी इस चीज की तैयारी नहीं कर रखी। डायरेक्ट मैंने भाई को रोका और मैं सीधा वो कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि भाई की आंखें भर आई हैं, तो कितना जमीन से जुड़ा हुआ कितना वो शख्स होगा। जी योगी भाई, कुछ अच्छा फील कर रहे हैं अभी कुछ? हाँ, मैं आपको बताना चाहता था कि जी मेरे गांव में मैं मतलब पढ़ता था, और हमारे गांव में बड़ी चक्की थी। जब मैं पैदा हुआ था जी तो उस वक्त मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा ने, हमारा संयुक्त परिवार है, तो एक जी बड़ी चक्की लगाई थी जिसमें रुई पीनने का भी काम था, जी सोड़ गद्दे रजाई जो भरने का भी काम था। और उसके साथ के साथ मतलब खेती भी करते थे जी हमारा परिवार। इससे बात है ना, हमारे खुद की कोई जमीन नहीं है। जी, जिसे कहते हैं और बटाई पे लेके हाँ, आना। हाँ। तो और उसी से हमेशा से ही ये रहा कि गांव वालों ने पूरा प्रेम दिया। और मेरा आधा परिवार उमरा रहता है। मेरे दो दादा थे। एक दादा, जन्म कौन से गांव का है? जन्म मेरा मुजादपुर का है। मुजाहिदपुर का। और मेरे दादा जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उमरा गांव से हैं। आज जी आज भी उमरा गांव में मेरा आधा परिवार रहता है। और सबसे बड़ी बात तो तब हुई कि जब मेरी सिस्टर की शादी थी, जी तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कार्ड दे के आया था शादी का। जी मैंने कहा जी आप, मैं चाचा जी बोलता हूँ हुड्डा साहब को, तो हुड्डा साहब ने कहा था कि मैं आऊँगा। जी तो लेकिन है ना, मुझे लगा कि शायद हुड्डा साहब आए या ना आए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन पूरे हमारे क्षेत्र में है ना, एक इस बात की चर्चा हुई कि भाई एक आम आदमी जो गरीब है, जो नाई जाति से, सैन समाज से संबंधित है, जिसका दूर दूर तक है ना, मतलब नजदीक क्या दूर दूर का, मतलब कहीं पे भी कोई राजनीति का कोई संबंध हम्म, नहीं रहा। और वहां पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी शादी में आते पूरे हैं। हल्के में चर्चा होगी उनकी हाँ, शायद। जी और हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तब आए, 29 जून की ये बात है। जी और और उस इसके साथ के साथ है ना, मैंने यूथ कांग्रेस में मास्टर कोच के रूप में काम किया है। और कांग्रेस में तो मैं कर ही रहा था। तो जब मैं मास्टर आप कोच के स्टार्टिंग रूप से ही में, कांग्रेस में थे? हाँ, स्टार्टिंग से ही कांग्रेस में था। पहले हमारा यानी हल्का कि बुआनी खेड़ा ये नहीं होता था था। कि उसका पल्ला नहीं, पकड़ लिया, कभी नहीं, उसका नहीं, नहीं। पल्ला पकड़ लिया। पहले हल्का बुआनी खेड़ा होता था हमारा। जी तो बुआनी खेड़ा हल्का में जगन्नाथ जी ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से। जी जी तब तब से हम, उस वक्त से हम कांग्रेस के साथ थे। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी वोट डालते थे। हमें तो बस यही पता था कि भी वोट डालनी है। जी लेकिन इन सारी बातों का नहीं पता था कि भी राजनीति में क्या उठापटक है। लेकिन आज भी मैं तो यही, जी। अब आप हाँसी हल्के की बात कर लेते हैं। हाँसी हल्के में कांग्रेस की जो आज की जो कहे की इकाई है, उसमें योगेंद्र योगी अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये बात तो मैं क्या कहूँ। मेरा तो काम है कि कांग्रेस के लिए, एक जो विचारधारा के लिए जो है वो काम करूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति जो मेरी आस्था है उसके प्रति मैं काम दीपेंद्र जी करूं। के साथ भी थे आप दीपेंद्र उसी। जी जी मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। और मुझे जब मुझे याद है, जब मैं पहली बार दीपेंद्र जी से मिला तो दीपेंद्र जी ने कहा था कि आप मुझसे मिलते रहा करो। देखो, कई बार साधन भी नहीं अच्छा, होते कहीं थे। ना कहीं से हमें टिकट का इशारा मान ले। देखिए, मैं तो पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी, जी मैंने जो भी काम पार्टी ने मुझे दिया है कि भी आपने ये काम करना है, तो मैं वो शिद्दत से मैंने अपना काम को निभाया है। और मैं समझता हूँ कि जिम्मेवारी जो बराबर है वो शक्ति है। जब आदमी किसी चीज की जिम्मेवारी लेता है तो उसके पास शक्ति भी प्रभावित करती है। और जब हम गैर जिम्मेदारी मतलब जब किसी चीज की मतलब गैर जिम्मेदारी करते हैं, तो या तो हम बहाने बनाते हैं या शिकायत करते हैं। जी तो मैं सिर्फ जिम्मेदारी से जो भी भी मुझे अपना मिलती काम है, करते हैं मैं मौके काम अनुसार। करता हूँ। हाँ। जी, अगर मैं बात करूं योगेंद्र योगी के मन की बात जानने की कोशिश करूं मैं, तो क्या लगता है योगेंद्र योगी के मन में है कुछ कि चुनाव लड़ेंगे इस बार? पार्टी देखिए, दे पार्टी तो तभी देगी जब आपकी कुछ यस या नो, आपका कर रहा है दिल कुछ? देखिए, मेरा पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गांव ने ये कहा कि आप आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, आपका जो 25 साल का अच्छा, जो गांव की भी मैं लगातार, क्लियर करूं, उमरा ने किया या मुजादपुर ने, क्योंकि दोनों ही आपके ही मुझ गांव है, ये दोनों ही। मुजादपुर में, मैंने पहले मुजादपुर ने, और इससे पहले मैं एक बात और बताता हूँ। मुजादपुर गांव भी इकट्ठा हुआ। और मेरा जो सैन समाज है जी पूरा हास्य का, चाहे उसमें बार्बर यूनियन हो,
चाहे वो गांव-गांव से जो सैन समाज के लोग हों, वो भी सब लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इकट्ठा होके ये एक उसमें एक मत ये कहा था कि आप लोग आगे बढ़ो और हम पूरा समाज भी, और केवल जाति ही नहीं, हमारा समाज है ना, देखिए ये जो सैन समाज है, इसका काम हमेशा से जोड़ने का रहा है। और आपने देखा होगा जो गांव में जो सैन समाज है ना, आज भी वो समाज सभी के साथ उनका जो प्रेम भाव है ना, सभी जाति 36 बिरादरी के साथ है ना, वो प्रेम भाव का रहा है। और इसीलिए उन सब ने ये कहा कि हम आज तक है ना प्रेम भाव से काम करते हैं, तो हमारा भी प्रतिनिधित्व कहीं न कहीं होना चाहिए। तो आप संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो आप क्यों ना इस लाइन में आगे बढ़ें, हम आपके बेस बन के काम करेंगे, आपके पीछे हम काम करेंगे। तो उन्होंने कहा है तो हम प्रयास करेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोगों ने एक जानना चाहूँगा मैं आपसे कि लोगों ने इकट्ठे होके अपने पैसे से आपको गाड़ी हाँ, भी आपको कुछ गिफ्ट साथियों की। ने ये कुछ ये क्या साथ बताएँ थोड़ा-सा देखिए इसमें? मैं जाता था, कई बार है ना रात के 2-2 बजे आते थे, कई बार रैली में लेट हो जाता था। तो आप देख रहे हैं अभी हम हिसार चुंगी पे खड़े हैं, यहाँ हिसार चुंगी से मेरा गाँव 18 किलोमीटर है। तो कई बार रात को साधन नहीं मिलता था, तो कई घरवालों को मैं बुलाता था, मैं किसी के दूसरे के साधन में जाता था, घरवालों को बुलाता था, रात को बाइक पे जाते थे। तो सबने सारे जो साथी थे, जो मेरे शुभचिंतक थे, सबने कहा कि भाई आप कितना संघर्ष करोगे, और आज के समय में ना ये बहुत ज़रूरत है। और आप है ना, मैंने कहा भाई देख, मैं है ना, मैं नहीं चाहता कि किसी को मैं आर्थिक रूप से किसी को वो करूं। तो बोले कि आप चुपचाप है ना, बस हम आपको ये गाड़ी दे रहे हैं, ये आप चुपचाप ले लो। कुछ साथियों ने, और वो भी सब ने ये कहा कि भी मतलब कहीं ये नहीं आएगा कि भाई किसने दी है ये, जी। आप चुपचाप है ना इसमें काम करो। अच्छा, यानी कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हम कहीं इस चीज़ का हाँ, हाँ, ज़िक्र हाँ, नहीं करेंगे, हाँ, हाँ, ये हाँ, गाड़ी हम दे रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ये आप योगेंद्र योगी भाई के साथ हम बातें कर रहे हैं, बातें काफ़ी लंबी चलेंगी। दूसरे भाग में भी हम आपसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे और और भी जानने की कोशिश करेंगे और जो खट्टे-मीठी और भी कई सवाल हैं, वो भी हम पूछेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फेयर।